तो बच्चों क्या हाल चाल है। क्लास 9th 10th के बच्चों के लिए कंप्यूटर की बेहतरीन क्लास लेके आए हैं। 95% स्कोर करोगे आप या आपका कोई बच्चा 9th 10th में पढ़ता है और कंप्यूटर साइंस के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कंप्यूटर साइंस के लिए खोज रहा है कोई अच्छा टीचर। तो यहाँ पे हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आप जो है 95 प्लस स्कोर कर जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश सहगल और मैंने BSc कंप्यूटर साइंस किया है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से, और यहाँ पे मैंने MCA किया हुआ है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। तो मेरे साथ जुड़िए और सीखिए पूरा 0 to हीरो लेवल तक का कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे कक्षा 9 से 10 के बच्चों के लिए एकदम 0 to हीरो लेवल तक की सिलेबस लेके आएंगे। अभी कक्षा 9 के सिलेबस की हम जो चर्चा कर रहे हैं, कक्षा 9 के सिलेबस की जो है हम बात कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में वॉच करिए, पिछले वीडियोस में हमने पूरा का पूरा ये सिलेबस डिस्क्राइब किया है, पूरी सिलेबस के बारे में बताया है। ये कंप्यूटर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई, अबैकस क्या होता है, और ये जो है एनालिटिकल इंजन क्या है, एडा लवलेट कैसे आई। तो ये है, ये अबैकस है, ये पास्कल लाइन है और ये एनालिटिकल इंजन है। तो इसके बेसिस पे कंप्यूटर आगे बढ़ा, कंप्यूटर की जनरेशन आ गई। तो ये हमारा पुराना जो कल का वीडियो जो है, वीडियो आप चैनल पे अवेलेबल है, चैनल पे जो है विजिट करते हैं। ये कुछ इस तरह से चैनल, ये रहा चैनल पे विजिट करो बच्चे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे अगर आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई जानकार TGT PGT की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी है, ये हमारा इसकी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी यहाँ पे चैनल पे कंटेंट अवेलेबल है। देखो क्लास 9th 10 का ये वीडियो है जहाँ पे पूरी डिटेल के साथ हमने वीडियो बनाया है। यूपी पुलिस प्रोग्रामर की चल रही है, कंप्यूटर के सेक्शन का सभी कुछ तैयारी यहाँ पे हम करा रहे हैं। और जो है अब फाउंडेशन कोर्स, ये जो चैप्टराइज हम चीज़ें बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे आप जो है आप अपने बच्चे को, या तुम खुद ही 9-10 में हो बच्चे तो आप, तुम्हारे लिए काफ़ी बहुत ही खास वीडियो है। यहाँ पे मैं कुछ प्रोग्राम भी बनाया हूँ, बहुत ढेर सारे प्रोग्राम सीख जाओगे। एग्ज़ाम दे लो, एग्ज़ाम में पास आउट हो जाओ, इसके बाद मेरे साथ मिल के जुड़ के मेरे साथ कुछ अच्छा अपना एक प्रोग्राम बनाओ, अपना एक प्रोजेक्ट बनाओ। चाहे तुम्हें इंटरेस्ट साइंस में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, ऐसी चीज़ें बता देंगे कि तुम जो है अपना खुद का साइंस का प्रोजेक्ट जो है वेब डेवलपमेंट के साथ बना पाओगे। बस फार्मूला लिखो और आउटपुट निकल के चला आया। कुछ ऐसी चीज़ें मेरे साथ इन्वेंट करो और जुड़ो मेरे साथ, और अपने दोस्तों को भी जोड़ो, शेयर करो इस वीडियो को और सभी दोस्तों के साथ साझा भी करो। यहाँ पे हो सकता है कोई क्लियरिटी ना आ रही हो, कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो कमेंट कर दो। देखिए हम जो है 5 सवाल तक शायद हमारे हो चुके थे। हम 6वें सवाल की बात करते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द IPO साइकिल। शायद ये भी हो चुका है, हमारा IPO साइकिल हो चुका है, ये नहीं हुआ है। यहाँ से हम लोग जानने वाले हैं। लिस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की किसी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को हमको डिस्क्राइब करना है, जो कि 5 नंबर के सवाल में अगर एग्जाम में आता है तो कैसे लिखोगे, क्या चीज़ें होती हैं। पहले तो कंप्यूटर में स्पीड बहुत अच्छी होती है, कंप्यूटर की स्पीड गीगाहर्ट्ज़ में होती है। और यहाँ पे अगर जाते हैं हम पर्सनल कंप्यूटर में, सुपर कंप्यूटर में जाते हैं तो फ्लॉप, ये कंप्यूटर जो है ये अभी तक हमारे पर्सनल कंप्यूटर की बात कर रहा है। ये यहाँ पे i9 लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर है, जो कि ये जो प्रोसेसर है ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर जो हम जो पर्सनल डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उस कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। जो लैपटॉप है इस तरह के कंप्यूटर की बात, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, बड़े कंप्यूटर की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। पहला है स्पीड, कंप्यूटर कैन परफॉर्म बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये बिलियन इंस्ट्रक्शन है, एक साथ मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, एक साथ जो है कंप्यूटर बिलियन इंस्ट्रक्शन कर सकता है। और जो भी कंप्यूटर में बेसिक से सीखना चाहते हैं, ये बेसिक है कंप्यूटर का, कंप्यूटर के बेसिक है बच्चे, और कंप्यूटर के बेसिक में आपको एडवांस बनाएंगे हम। इसके बाद ये चीज़ें स्पीड में ये मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड एक पॉइंट बना सकते हो, मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज़, 1 गीगाहर्ट्ज़ बराबर 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड। इसके बाद एग्जांपल में इंटेल का i9 प्रोसेसर जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर इस समय चल रहा है, ऑपरेट 5.8 गीगाहर्ट्ज़, परफॉर्मेंस 5.8 बिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड। और अगर एग्जांपल की बात करें, इस ये जो प्रोसेसर है मेरे पास अवेलेबल है, इस लैपटॉप में तो नहीं। अगर मैं अपने घर जाऊँगा, घर से कभी वीडियो बनाऊँगा तो
तो ये प्रोसेसर मेरे पास, इस प्रोसेसर का कंप्यूटर मेरे पास है, जिसका हम इंस्ट्रक्शन स्पीड लाइव आपको दिखाएंगे कितना इंस्ट्रक्शन कर रहा है, यानी आप कंप्यूटर की लाइव इंस्ट्रक्शन स्पीड देख पाएंगे। मेरा जो कंप्यूटर है केवल एक CPU है, 1 से 2% ही यूज हो पाता है, बाकी जो है वो फ्री रहता है, इतना ज़्यादा उसमें CPU पड़ा हुआ है, और जो है 48 GB का रैम है। तो चीज़ें हम दिखाएंगे आपको। कैन कैलकुलेट मिलियन मिली सेकेंड व्हाट ह्यूमन टेक हावर सॉल्व। कोई आदमी किसी प्रॉब्लम को जो घंटों लेता है, कंप्यूटर इसको मिलियन जस्ट सेकेंड में, मिली सेकेंड में सॉल्व कर दे रहा है। तो ये है स्पीड के बारे में, स्पीड में काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। अगला पॉइंट क्या है बच्चे? एक्यूरेसी। कंप्यूटर प्रोवाइड 99.999 100% कभी होगा ही नहीं। 100% इसलिए नहीं होगा, कंप्यूटर को जैसे तुम जो एंट्री दोगे, तुम अगर गलत एंट्री इनपुट दोगे तो वो गलत ही आउटपुट देगा। तुम अगर चाहते हो कि हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमें मल्टीप्लिकेशन सही से ही हमें देना पड़ेगा इनपुट, जो हमको ऑपरेंड और ऑपरेटर हमें प्रोवाइड कराना पड़ेगा कंप्यूटर को। अगर हम गार्बेज इन देते हैं तो गार्बेज आउट ही देगा, अगर हम कचरा देंगे, कचरा इनपुट कराएंगे तो ये कचरा आउटपुट देगा। वैसे ये चीज़ जैसे कि बच्चे यहाँ पे एग्जांपल है, बैंक के ATM में तुमसे एक्सेप्ट कैश अमाउंट विदाउट एरर, ये जो है एक्यूरेसी की है। अगर ATM में जा रहे हो, ATM में पैसे हैं, तुम्हारे खाते में पैसे हैं, तो ATM पैसे निकालेगा बिना एरर के, और उसमें नेटवर्क इशू नहीं होना चाहिए। नो कैलकुलेशन मिस्टेक, अनलाइक ह्यूमन कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करता है, एज ए कैलकुलेटर है, ठीक है। इसके बाद डिलेजेस लिख सकते हो, क्या है? कैन वर्क कंटिन्यूसली 24/7 विदाउट फैगेट, यानी ये समझो कि अगर उसमें हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो उसे 24/7 उसे ठंडे करते जाओ, उससे इस्तेमाल कर लो 24/7, कोई इफेक्ट नहीं कहेगा कि भैया आपने मुझे इतने समय तक इस्तेमाल किया, लाओ इसका आप जो भाड़ा दो मुझे, ऐसा वो कभी कहेगा ही नहीं, क्योंकि वो जो मशीन है और मशीन में ये चीज़ें होती हैं। और जो ह्यूमन को अगर कराओगे 8 घंटे 7 घंटे बच्चे, तो वो जो है अपना सैलरी मांगेगा। तो ये चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर ये चीज़ें प्रोवाइड कराता है। देन मिस्टेक सम स्पीड एंड एक्यूरेसी थ्रूपुट, ये चीज़ें नहीं करता है। मेंटेन सम स्पीड एंड एक्यूरेसी, मेंटेनेंस बना रहेगा। गूगल सर्व रन नॉन स्टॉप फॉर 4 years प्रोवाइडिंग बिलियन सर्चिंग डेली। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है। ये भी एक सर्वर है, एक तरह का कंप्यूटर है। कंप्यूटर भी एक तरह का, जैसे बड़े बड़े जो सर्वर की बात करते हैं, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, या फिर यूट्यूब हो गया, एक प्रकार का किसी न किसी कंप्यूटर पे होल्ड है। वो एज बड़े कंप्यूटर पे उसको सुपर कंप्यूटर मान सकते हो। वहाँ पे एज ये जो चीज़ें ये देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, ये मेरा जो कंप्यूटर है एक प्रकार का सर्वर बन चुका है। हम जो है जो देख रहे हैं लोकल होस्ट पे देख रहे हैं। देखो ये बच्चे, ये क्या है? एक सर्वर बन चुका है, ये वेबसाइट बनी है एक तरह से। यहाँ पे जो कोड देखो, ये इसके पीछे कौन सा कोड चल रहा है? इसके पीछे ये कोड, इतनी सारी कोडिंग इसके पीछे चल रही है कि ये जो है कंप्यूटर की एज ए वर्क कर रहा है। मैं अपना क्लास 9-10 को ओपन कर दे रहा हूँ। देखो तुम्हारे क्लास 9-10 के पीछे इतनी सारी कोड लिखे गए हैं, इतने लंबा कोड लिखा गया है। तुम्हारा मेमोरी के जो चैप्टर है, मेमोरी चैप्टर में 782 का कोड हमने लिख रखा है। और कौन सा इसमें चल रहा है? और कंप्यूटर सिस्टम चल रहा है। कंप्यूटर सिस्टम कहाँ है? देखो यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम के नाम से एक फाइल होगी, कंप्यूटर सिस्टम। ये पूरी फाइल बनी है जिस पे तुम्हारा पूरा आउटपुट देख रहे हो। कितने पेजेस कितने हैं यहाँ पे, कितना मैंने लिख रखा है, पूरा कोडिंग कर रखा है कोडिंग पे। और ये देखो 2000 प्लस यहाँ पे कोड लिख रखा है, तब ये जो ऐसा आउटपुट दे रहा है, पूरा डेटा प्रोवाइड करा रहा है, तुम्हारा पूरा क्वेश्चन दे रहा है, फॉर्मेटिंग क्वेश्चन आ रहा है। तो ये जो है एक तरह का सर्वर बन चुका है। अब इसको जो है अगर मैं लाइव कर दूँ, अभी ये तो लाइव नहीं है, लोकल होस्ट पे चल रहा है, यानी कि मैं अपने कंप्यूटर को ऐसे सर्वर बना लिया हूँ। और जो भी मैं नेटवर्क से जुड़ा हूँ अपने कंप्यूटर के नेटवर्क से, ये जो कंप्यूटर के जितने नेटवर्क, ये जो कंप्यूटर है, इससे मैं 2-3 कंप्यूटर चाहूँ तो जोड़ लूँ तो वहाँ से एक्सेस कर सकूँ। इंटरनेट ऐसे काम करता है। तो आगे जो हमसे जुड़ते हो तो आगे हम बताएंगे किस तरह से जो है सर्वर बना लो, किस तरह से अपना गेम बना सकते हो। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया ना, हमने अपना गेम बना रखा है। जैसे कि ये तो EMRS था बच्चे, यहाँ पे न्यू नेम के नाम से मैंने ऐसे ही नाम डाल दिया, तो मेरे ऊपर था न्यू गेम लिखना था, मैंने न्यू नेम लिख दिया, NEW न्यू नेम। और ये देखो ये बच्ची, ये गेम आ चुका है, टेम्पल रन, लूडो प्लेयर, ये स्नैक गेम, ऐसे अपना खुद का गेम बना सकते हो पाइथन का इस्तेमाल करके बच्चे। तो हमारे साथ जुड़ो और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कराओ। हमारा ये यूट्यूब चैनल है कैरियर बुक, यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, क्लास 9th का चलेगा, क्लास 9th के बाद 11th 12th का भी यहाँ पे आएगा। कैरियर बुक बहुत सी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएगा। इसके साथ साथ अपने बच्चे ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल भी हम बनाना सिखाएंगे। फिलहाल हम जो अपने टॉपिक पे आते हैं, ये चीज़ें हम
हम बता दिए कि गूगल एक जो कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर की तरह काम करता है। तो ये चीज़ें तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट मार लो, या फिर समझ रहे हो अभी तो हम जो है कमेंट सेक्शन में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो देख रहे हो, जैसे ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे। इस लिंक के नीचे, जैसे ये वीडियो देख रहे हो, इस लिंक के नीचे यहाँ पे रहेगा, जहाँ पे विजिट करके तुम जो है ये डाउनलोड कर सकते हो। ये पूरा जो सिस्टम है जो हम पढ़ाए हैं पूरा डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। वर्सैटिलिटी के लिए, अनलाइक ह्यूमन गेट द थाउजेंड्स एंड मेक एरर एज आफ्टर लॉन्ग वर्क। अगर ह्यूमन कंटिन्यूसली काम करेगा तो उसको थकान आ जाएगी और वो जो है एरर जनरेट करता होता है। अगर हम जो कंटिन्यूसली रात भर जाग जाते हैं तो हम खुद से ही हम एरर करने लगते हैं, खुद से गलतियां होने लगती हैं। तो ये कंप्यूटर ऐसा नहीं करता है, कंप्यूटर में एरर फ्री रहता है, कंप्यूटर एरर नहीं करता है। तो अब कुछ चीज़ें शायद क्लियर हो रही हैं बच्चे, तो कमेंट करके बताना कि सही चीज़ें दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं चीज़ें, और जो है हम जो इसका कलरिंग वगैरह भी चेंज कर देंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं बच्चे। अगला सवाल है, अगला ऑप्शन क्या बनता है? वर्सैटिलिटी में हमने बता दिया। इस बार स्टोरेज कैपेसिटी, ये कैन स्टोर an amount of data, 10 size, 1 TB, 1 मिलियन बुक्स, 500 SD मूवीज़, ये सारी चीज़ें। जैसे आईफोन का एग्जांपल दिया है, 512 GB है तो 10,000 प्लस फोटोज़ इसमें आ सकते हैं। डेटा कैन बी रिट्राइव इंस्टेंट वेयर नीडेड। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट है। ये चीज़, पॉइंट अगर डालते हो, 5 पॉइंट दे देते हो कि 5 पॉइंट करेक्टर से, तो स्पीड दे दो, एक्यूरेसी दे दो, डिलेजेस दे दो, उसके बाद वर्सैटिलिटी दे सकते हो, स्टोरेज कैपेसिटी। तो ये चीज़ें देते हो तो एक अच्छा 5-10 नंबर का सवाल, 5-7 नंबर का सवाल आता है तो एक अच्छा पॉइंट बन जाएगा और अच्छा स्कोर यहाँ पे कर पाओगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे दे देना, ठीक है। आगे बढ़े हम। कोई डाउट है तो कमेंट करके बात कर लेना। जिससे हमसे कंटिन्यूसली जुड़ोगे तो हम लाइव सेशन लेके आएंगे। लाइव सेशन में क्या रहेगा कि डाउट तुम्हारे क्लियर होंगे, और जो है जो भी डाउट रहेंगे कि ये अच्छा ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो ये चीज़ें लाइव सेशन में डाउट क्लियर होंगी। तो उसके लिए कंटिन्यूसली हमसे जुड़े रहो। अगला क्या ऑप्शन बनता है? अगला क्या सवाल है? कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जान रहे हो बच्चे क्या होता है? वो मेमोरी जो कि CPU से डायरेक्टली इंटरेक्ट होती है। तो रैम हमारी CPU से डायरेक्टली इंटरेक्ट होती है, कैश मेमोरी CPU से डायरेक्टली इंटरेक्ट होती है, रोम हमारी CPU से डायरेक्ट इंटरेक्ट होती है, और HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD, SD कार्ड, पेन ड्राइव, DVD, ये डायरेक्टली क्या है पेन ड्राइव से जुड़ती नहीं है। डायरेक्टली पेन ड्राइव से CPU इनसे डेटा को कैच नहीं करता, डेटा को कैप्चर नहीं करता है। तो इस केस में ये जो मेमोरी होगी, इस तरह की मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी कहेंगे, ठीक है। ऑक्सिलरी मेमोरी रिमूवेबल मेमोरी पेन ड्राइव होती है, जैसे कि वो जो है एक सेकेंड एज अ रिमूवल हो जाए, मतलब उसका जो है तुम निकाल लो CPU से, तब भी वो कंप्यूटर से तब भी वो काम करे। कुछ ये से 2 प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी सेकेंडरी। सेकेंडरी में ऑक्सिलरी प्रकार की भी आ जाती है, जैसे कि वो जो है लगाओ, चैनल लगाओ, कंप्यूटर तुम्हारा काम कर देगा। तो ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। अगला ऑप्शन क्या है? नेचर क्या है? देखो प्राइमरी का नेचर होता है टेम्परेरी होता है, वोलेटाइल, ये चीज़ें ऑप्शन डाल सकते हो। सेकेंडरी में परमानेंट होता है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब जान ही रहे हो कि यहाँ पे डेटा स्टोर करेगा परमानेंटली। और ये जो है इसके बाद एग्जाम्पल में रैम, रोम, कैश, ये प्राइमरी का एग्जाम्पल रहेगा, और सेकेंडरी का SSD, पेन ड्राइव, DVD, ये जो है इसके एग्जाम्पल रहेंगे। स्पीड में क्या रहेगी? प्राइमरी मेमोरी बहुत ही तेज़ होती है, नैनो सेकेंड में काम करती है, और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है बच्चे? स्लोअर होती है, मिली सेकेंड जो है, थोड़ा ये नैनो सेकेंड होता है प्राइमरी मेमोरी, और इसको स्लोअर होता है, मिली सेकेंड जो है इसकी टाइम होती है सेकेंडरी की। वही कैपेसिटी की बात करें बच्चे तो ये जो है प्राइमरी मेमोरी 8 GB से 128 GB तक आ जाएगी, और वहीं जो है सेकेंडरी स्टोरेज क्या है TB में चली जाती है, 1 TB 20 TB से ये जो है 20 TB के बाद PB भी आ जाती है, पेटाबाइट भी आता है, हेक्साबाइट भी आ जाता है। तो ये सारी जो मेमोरी है ह्यूज मेमोरी वो सेकेंडरी स्टोरेज में आ जाते हैं। और यहाँ पे कॉस्ट की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी थोड़ी महंगी होती है, और यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी थोड़ी सस्ती मिल जाती है। आप जो है पेन ड्राइव वगैरह खरीदते हो तो सेकेंडरी मेमोरी होती है थोड़ी सस्ती मिल जाती है मार्केट में। तो आगे चले बच्चे, अगले सवाल की क्या बात करें? अगला ऑप्शन क्या है? CPU एक्सेस। देखो प्राइमरी मेमोरी की होता है ना, CPU डायरेक्टली एक्सेस करता है। CPU जो है प्राइमरी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करता है, वहीं सेकेंडरी स्टोरेज को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है, वो रैम के थ्रू एक्सेस करता है। डेटा को लेने के लिए रैम के थ्रू एक्सेस किया जाता है। वहीं अगर बात करें पर्पज की तो स्टोर करंटली रनिंग प्रोग्राम, और ये स्टोर करना हो परमानेंटली स्टोरेज के लिए, जो फाइल, फोटोज़ या फिर अदर चीज़ों को जो परमानेंट हम स्टोर करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियरली शायद आ रहा है, क्लियरली आ रहा है।
चाहे तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे बढ़े अगले ऑप्शन की तरफ। अगला सवाल क्या है, व्हाट इज ए कैश मेमोरी। ये सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी आती है, और ये जो है कैश मेमोरी का अगर सवाल आता है बच्चे तो कैसे लिखोगे, कैश मेमोरी इज सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी, अल्ट्रा फास्ट सेमी कंडक्टर मेमोरी, प्लेस बिटवीन सीपीयू एंड रैम, ये चीज़ें डाल सकते हो। इसके बाद एक पॉइंट है, एक्ट एज ए बफर टू स्पीड अप डेटा ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी, ये जो बफर का काम करता है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा इंस्ट्रक्शन एंड रिड्यूस मेमोरी एक्सेस टाइम सिग्निफिकेंटली। तो ये चीज़ें मेंशन करते हो तो काफ़ी अच्छा पॉइंट बन जाएगा तुम्हारा, और अच्छे नंबर यहाँ पे गेन कर सकते हो। तो ये चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं, ये चीज़ें होती हैं। व्हाट इज कैश नीडेड, कैश की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। देखो क्या होता है, रजिस्टर की स्टोरेज बहुत ही कम होती है, सीपीयू के अंदर होल्ड करती है, और जो है सीपीयू का जो डेटा लेता है, सीपीयू कभी आइडियल नहीं रहता, सीपीयू को कभी ऑपरेटिंग सिस्टम कभी आइडियल नहीं छोड़ता। आइडियल का मतलब कि कभी खाली नहीं छोड़ता, और ऐसे में उसको जो है डेटा चाहिए होता है, बहुत ही तेज़ी से चाहिए होता है। तो सीपीयू रैम के पास, वो रजिस्टर के पास वो उतना स्टोरेज नहीं बचता, तो वो कैश की जरूरत, कैश के पास करता है। देखिए स्पीड मिसमैच, रिड्यूस सीपीयू ऑपरेट गीगाहर्ट्ज स्पीड नैनो सेकेंड, बट रैम इज स्लोअर, रैम थोड़ा स्लो है। और कैश उसकी अपेक्षा, तो कैश क्या काम करता है, रैम से जो डेटा उठाता है अपने पास रखता है, उसके बाद डायरेक्टली वो रजिस्टर को प्रोवाइड कर देता है। देखो सोल्यूशन, कैश ऑपरेट 1.5 नैनो सेकेंड मच क्लोजर द सीपीयू स्पीड, ये सीपीयू स्पीड के क्लोजर में है, सीपीयू स्पीड के लगभग में है। तो रिड्यूस सीपीयू वेटिंग टाइम, इम्प्रूव ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस, ये तो सिस्टम परफॉर्मेंस के लिए बेटर रहेगा। इसके बाद यहाँ पे L1 कैश आता है, L2 कैश आता है, L3 कैश आता है। L3 कैश क्या होता है, L1 कैश क्या होता है, वो सीपीयू के अंदर ही पाया जाता है, सीपीयू का ही पार्ट होता है, जो कि 64 KB से 256 KB के बीच में होता है, जो कि सीपीयू के अंदर है, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। L2 कैश क्या होता है, बाहर होता है। ये कैश कहाँ देख पाओगे बच्चे, उसके लिए ये परफॉर्मेंस अपने कंप्यूटर ओपन करो, जिस तरह से देखो मैंने ओपन किया है। यहाँ पे जो है ये देखो राइट क्लिक कर लो, टास्क मैनेजर में चले जाओ। टास्क मैनेजर दिख रहे हो, टास्क मैनेजर में जाओगे तो यहाँ पे जो है टास्क मैनेजर पे आने के बाद ये परफॉर्मेंस में चले जाओ बच्चे, और परफॉर्मेंस में तुमको ये देखने को मिल जाएगा L1 कैश, L2 कैश फुल स्क्रीन करने पे। ये देखो L1 कैश यहाँ देखने को मिल रहा है, L1 कैश की साइज़ देखने को मिल रही है, L2 कैश की साइज़ देखने को मिल रही है, और यहाँ पे कुछ सीपीयू की स्पीड देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ें मिल जाएंगी बच्चे, और जो है तुम जो है देख सकते हो, और किस तरह से ये काम कर रहा है ये भी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। तो ठीक है, हम जो है आगे बढ़ रहे हैं, और ये चीज़ें जो है तुम्हारे लिए काफ़ी खास हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ आप बने रहो, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो, और अपने और भी दोस्तों को, मित्रों को, और भी जो भी लोग जो है कक्षा 9-10 में जा रहे हैं, 9-10 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को जो है ये वीडियो शेयर करने की कोशिश करना, ताकि हमारी जो है वीडियो सब तक पहुंच सके, सभी को, बच्चे को फ़ायदा हो सके। जो भी लोग 9-10 की तैयारी कर रहे हैं, 9-10 में हैं, 9-10 के एग्ज़ाम की। इसके बाद जो है और भी चीज़ें हैं इसमें, जैसा कि हम बता चुके हैं कि हम और भी चीज़ें लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए ये काफ़ी खास है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप जो है अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो, अच्छा क्या बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो हमारे साथ। इसके बाद यहाँ पे L1 कैश हो चुका है बच्चे, L2 हो गया, L3 हो गया। अगले बात यहाँ कैश की जो है फिगर बना सकते हो। सीपीयू की स्पीड गीगाहर्ट्ज में होती है, कैश अल्ट्रा फास्ट होता है 1.9 नैनो सेकेंड, रैम की स्लोअर होता है 50 से 100 नैनो सेकेंड लिखा हुआ है, 50 to 100 लिखा हुआ है, जो थोड़ा कलर की मिसमैचिंग की वजह से गड़बड़ी दिख रहा होगा। व्हाट इज वर्किंग परफॉर्म ALU, ALU के बारे में तो कुछ जो है क्वेश्चन एक बनता है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे। ALU क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सीपीयू के अंदर जो है होता है, सीपीयू का पार्ट है। ये सीपीयू जो जोड़ घटाना गुणा भाग का काम करता है, वो ALU करता है, सीपीयू के अंदर का कंपोनेंट ALU करता है। और चलो ये देखो हम जो है चीज़ें को सेट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है ALU, द ALU क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ सीपीयू परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ये चीज़ें ALU के डिफिनेशन में लिखी जा सकती हैं। इसके बाद सीपीयू के मेन दो काम होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन करना और जो है
लॉजिकल ऑपरेशन करना है। अर्थमेटिक में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये अर्थमेटिक में आता है। जैसे कि जोड़ घटाना का एग्जांपल दे सकते हो, 25 + 30, 25 + 30 55, इसके बाद 100 में 45 55, मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल, ये डिवीज़न का एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है। इन सभी एग्जांपल को दे के अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेशन में जैसे कंपैरिजन करना हुआ, ग्रेटर देन, लेस देन के सिंबल के साथ, तो ये चीज़ें हम मेंशन कर सकते हो, जो है कंपैरिजन कर सकते हो कि क्या ये चीज़ें करता है। बूलियन क्या होता है, जैसे जो इफ़ एल्स में या तो ये का आंसर देते हैं, ट्रू या फॉल्स का आंसर देते हैं, बुलियन कहलाते हैं। फिर आप इतना समझो कि एंड और नॉट एक्सॉर ऑपरेशन जो है ये बुलियन में आते हैं। ये एक प्रकार का गेट होता है। जैसे जब हम फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, जैसे डेटा का स्टोर करने के लिए जो सर्किट डिज़ाइन की जाती है, वो जो है गेट के जरिए की जाती है। एंड गेट, नॉर गेट, ये चीज़ें होती हैं। आगे आप कंटिन्यू करो, अगर आता है आपके चैप्टर में तो गेट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देंगे। दो प्रकार गेट जो है, जो मेन गेट होते हैं वो जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। इसमें से 2 जो है यूनिवर्सल गेट होते हैं, जिनसे सारे गेट को बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे गेट है, एंड होता है, और होता है, नॉट होता है, इसके बाद एक्सॉर होता है, एक्सनॉर होता है, और भी यहाँ पे गेट होते हैं। ठीक है, आगे हम जो है आता है बुलियन का। बच्चे चैनल पे अगर कंटिन्यू बनाए रहोगे तो गेट वगैरह की जानकारी आपको मिल जाएगी। हो सकता है आपके 9-10 के चैप्टर में ना मिले, ये हमारा टीजीटी पीजीटी मिल जाए, कंप्यूटर प्रोग्रामर में मिल जाए। तो इन सब जगह विजिट करके जो है, जैसे इसमें ना मिले तो प्रोग्रामर वगैरह की वैकेंसीज वगैरह देखो, प्रोग्रामर वगैरह का जो वीडियो आ रहा है उसमें जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप करना है, वीडियो को लाइक कर दो, यहाँ पे विजिट करके ऐसे लाइक कर दो। और ये देखो 9-10 के तुम्हारा चैप्टर चला है, प्रोग्रामर का ये बना रहे हैं, और ये जो है 9-10 का फिर से है, कंप्यूटर ऑपरेटर का है, ये हमारा टीजीटी का है। तो ये चीज़ें हमने बनाई हैं और आपके लिए बनाई हैं, और जो है 9-10 के लिए हो तुम तो 9-10 का देखो, अच्छी बात है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब कराओ। बहुत सी चीज़ें हम जो गेम बनाना सीखेंगे आगे चल के हम जो है एग्ज़ाम दे लोगे, उसके बाद हमसे कंटिन्यूअसली बनाओगे तो चीज़ें हम जो है ऐसी वेबसाइट बनाना सीखेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। इस तरह की वेबसाइट बनाना कैसे बना सकते हैं, इसके बाद ये वेबसाइट जो बनी है कैसे बनी है। इसके बाद यहाँ पे अगर बनाना चाहते हो तो खुद का अपना एग्ज़ामिनेशन पोर्टल बना सकते हो। किस तरह से ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, ये एग्ज़ाम जिस तरह से ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं ना, सेम उसे ही मैंने पोर्टल बनाया है, और जो है आगे हम चल के सिखाएंगे किस तरह से ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल बनाए जाते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए एकदम पोर्टल बना रखे हैं, चीज़ें हम जो है कंटिन्यूसली सीखेंगे, बनाना सीखेंगे, जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिए। ट्विटर हमारा है सहगल 2050। अगर ट्विटर पे लिखते हो बच्चे, अगर ट्विटर चला रहे हो, तुम नहीं चला रहे हो, ठीक है, तुम्हारे पापा मम्मी भैया भाई बहन जो भी ट्विटर चला रहा है, हम ट्विटर पे हैं SAHGL सहगल 2050। अगर लिखते हो ट्विटर पे तो यही है मेरा ट्विटर हैंडल है। हम ट्विटर हैंडल पे कुछ इस तरह से मिल जाएंगे, और जो है ट्विटर पे हमें फॉलो करा सकते हो, अपने पेरेंट्स करा सकते हो, अपने घर वालों से करा सकते हो। तो कंटिन्यूसली चीज़ें मिलेंगी, प्रोवाइड होंगी। देखो इसका नाम बदल चुका है X, और ये सहगल 2050 मेरा प्रोफाइल है x.com पे, यानी ट्विटर पे। ठीक है, चलो अभी आगे कंटिन्यूसली हम सीखेंगे, जानेंगे। अगला चीज़ें क्या है, तो यहाँ लॉजिकल ऑपरेशन करता है, हो गया। इसके बाद वर्किंग परफॉर्मेंस के बारे में ये जो मेंशन है, कंट्रोल यूनिट सेंड डेटा एंड ऑपरेट कोड टू ALU। इसके बाद एक वर्किंग परफॉर्मेंस में एक और पॉइंट है ALU, फैच ऑपरेट नंबर फ्रॉम और रजिस्टर, परफॉर्म द स्पेसिफाइड अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन, स्टोर रिजल्ट बैक द रजिस्टर और मेमोरी, सेट स्टेटस फ्लैग 0, कैरी ओवरफ्लो निगेटिव। तो ये चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें जानना चाहते हो कि क्या होती हैं, कैसे होती हैं, लॉजिकल ऑपरेशन कैसे करते हैं, तो इसके लिए ब्रीफली बनाना पड़ेगा। हो सकता है कॉपी किताब पे बता देंगे, या फिर डिजिटल बोर्ड पे जब जाएंगे ये चीज़ें हम जो है डीपली डिफाइन करेंगे। लेकिन कमेंट आना चाहिए कि सर ये जानना चाहते हैं, भैया ये जानना चाहते हैं, तो हम आपके लिए बताएंगे बच्चे। और आप जो है ये चीज़ें कभी भी आगे फ्यूचर में भी अगर कंप्यूटर के सेक्शन से, कंप्यूटर में जो चाहे BCA करना चाहते हो, MCA करोगे कंप्यूटर से, तो ये
ये चीज़ें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। BCA तो इंटर के बाद होता है, 12 के बाद बच्चे जो है BCA कर सकते हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहलाता है। इसके बाद MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस, इसके बाद PhD वगैरह कर सकते हो। तो कंप्यूटर के फील्ड में हो गया डिग्री। और तुम अगर फिजिक्स भी कर रहे हो, केमिस्ट्री भी कर रहे हो, मैथ भी कर रहे हो तो अच्छी चीज़ है। कंप्यूटर से कर रहे हो तो ये चीज़ें जो यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन ये चीज़ें हैं, तुम अपना खुद का एक प्रोग्राम बना सकते हो कि बस अपना जो है इनपुट इंटर करोगे और वो पूरा प्रोग्राम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। चाहोगे तो स्टेप बाय स्टेप दिखाएगा कि हाँ ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हुई हैं। और जो फार्मूला, अगर केमिस्ट्री के फार्मूला अगर लिखते हो कि ये इसका क्या रहेगा, तो जो स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है, जो गैसेस बनती हैं, एक गैस से दूसरा कम्बिनेशन क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर बन के आ जाता है, H2O का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, दो गैसें या फिर दो एलिमेंट, दो एंटिटी आपस में किस तरह से कोलैप्स करती हैं, इन चीज़ों का जो है ग्राफिकल आ जाएगा। तो ये से प्रोग्राम बनाना सीखोगे हमारे साथ, चीज़ें हम बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो चीज़ें सीखना है तो कंटिन्यूसली हमारे साथ चैनल के साथ बने रहेंगे। तब आप एग्ज़ाम दे लीजिए, हम जो है प्रोजेक्ट की बात करेंगे, कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे अच्छा सा जैसे आप स्कूल में अपने सबमिट कर सकते हैं। चलिए अगला क्या सवाल करा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। यहाँ पे वोलेटाइल में क्या होता है कि डेटा लॉस हो जाता है पावर ऑफ होने पे। जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी है, इसको मैंने बंद कर दिया है, इस कंप्यूटर को मैंने बंद कर दिया, तो क्या होगा कि ये जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, ये चीज़ें ओपन की है, ये चीज़ें लॉस हो जाएंगी, टाइम लॉस हो जाएंगी। लेकिन क्या होगा कि नॉन वोलेटाइल में अगर लाइट कट भी गई तो डेटा पड़ा रहेगा, परमानेंटली डेटा पड़ा रहेगा, ये परमानेंटली स्टोरेज में आता है, डेटा पड़ा रहता है बच्चे। अगला है टेम्परेरी स्टोरेज, तो यही हो गया टेम्परेरी स्टोरेज, टेम्परेरी टाइम के लिए होता है डेटा जो है। अगला बच्चा ये ऑप्शन आता है परमानेंट स्टोरेज है नॉन वोलेटाइल, और जो है फास्टर एक्सेस स्पीड होता है, कंपेरेटिवली स्लो हो जाता है नॉन वोलेटाइल का। और यहाँ पे वोलेटाइल में रैम आ गया, कैश रजिस्टर, और रोम में, और नॉन वोलेटाइल में रोम है, HDD है, SSD है, फ्लैश ड्राइव है। तो ये है बच्चे। अगला देखो आता है ऑप्शन बच्चे, अगर सवाल आ जाता है डिफाइन करो डेटा एंड इन्फॉर्मेशन और प्रोसेसिंग के बारे में। डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, और प्रोसेसिंग क्या होती है। तो डेटा का मतलब रॉ फैक्ट, जो चीज़ें रॉ है, जिस कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है, कोई चीज़ें हैं उसकी कोई मीनिंग नहीं है। जैसे कि ये जो है मान लो राम लिखा हुआ है और राम की स्पेलिंग जो है आर से ARM लिखा हुआ है, ARM लिखा हुआ है, तो उसका कोई मीनिंग निकल रहा है। अगर राम निकल रहा है तो राम भी पढ़ सकते हो, उसको रैम भी पढ़ सकते हो। कंप्यूटर के सेक्शन में पढ़ रहे हो तो रैम पढ़ लो, और जनरल पढ़ रहे हो तो राम पढ़ सकते हो। और ये हो किसी का नाम भी आ जाएगा, कंप्यूटर का रैंडम एक्सेस मेमोरी में जाता है। तो ये जो मीनिंग निकल के आया है वो होगा इन्फॉर्मेशन। जो मीनिंग हो और जिनमें मीनिंग और नॉन मीनिंग वाला, जैसे कि मीनिंग वाला भी राम ले लो और बिना मीनिंग वाला भी नाम ले लो कोई, तो वो जो कॉम्बिनेशन होता है डाटा कहते हैं। ये रॉ रहेगा, रॉ मटेरियल के साथ आएगा, ठीक है। इसमें रॉ मटेरियल भी है, इंफॉर्मेशन भी है, सब कुछ है, वो डेटा है। और जिसमें से हम केवल के केवल इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, जो मीनिंगफुल है वो जो है इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि रॉ, अंडरस्टैंड, फैक्ट एंड फिगर, ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन रॉ देख बता ना कि कोई मीनिंग नहीं निकलता उसका, ठीक है। और मीनिंग भी निकल सकता है, जैसे अमित है 15/11/2026 से अलग अलग मीनिंग हो रहा है इनका। और जो है ये वाला इन्फॉर्मेशन भी, ये इन्फॉर्मेशन और ये जो रॉ दोनों मिलके डेटा कहलाते हैं। रॉ भी रहेगा और इन्फॉर्मेशन भी रहेगा, रॉ मटेरियल और इन्फॉर्मेशन दोनों मिलकर डेटा कहलाएगा। लेकिन जहाँ पे केवल जो है इन्फॉर्मेशन रहेगी, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन रहेगी, वो इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा। जैसे कि हैज़ नो मीनिंग इटसेल्फ, एग्जाम्पल के लिए हमने मेंशन किया है। इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, प्रोसेस्ड डेटा होता है। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डेटा को प्रोसेस किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, मीनिंगफुल डेटा बनाया जाता है, यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल स्टूडेंट अमित इसको 90% इन एग्जाम, दिस डेट लिखा हुआ है एंड दिल्ली। तो ये चीज़ें, प्रोसेसिंग क्या होता है, कन्वर्टिंग रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। रॉ डेटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना ही हमारा प्रोसेसिंग कहलाता है। ये क्या काम करता है, प्रोसेस, CPU काम करता है। डेटा में हम इनपुट देते हैं, किसको इनपुट देंगे, हम CPU को। जब बच्चे इनपुट देंगे तो CPU उसको जो है प्रोसेस करेगा डेटा को, और प्रोसेस करने के बाद मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। तो ये होता है डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलने की, प्रोसेस बदलने की प्रक्रिया। ये होता है प्रोसेसिंग बच्चे। और ये जो है
प्रोसेसिंग कन्वर्टिंग डेटा रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन परफॉर्म बाय सीपीयू ALU CU एंड प्लस रजिस्टर। ये सीपीयू की बात करें, सीपीयू जो है इस पे एक्शन परफॉर्म करता है और जो है कन्वर्ट करके आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके डेटा में ट्रांसफ़र कर देता है बच्चे। तो आगे बढ़े बच्चे, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, इंक्लूडिंग कैलकुलेटिंग, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, फॉर्मेटिंग, ये चीज़ें होती हैं प्रोसेसिंग में। इसके बाद एग्जाम्पल क्या है, कन्वर्टिंग डेटा मार्क्स डाटा इनटू ग्रेड निकालना, जैसे कि कोई डेटा दिया गया है, कोई मार्क्स दिया गया है, उसमें से ग्रेड निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं। मुझे हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय क्या था कि ग्रेडिंग सिस्टम नहीं थी, परसेंटेज सिस्टम था। तो आपके समय में क्या है कि परसेंटेज सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम है। तो ये चीज़ें हैं जो रॉ डेटा से हम जो है मीनिंगफुल डेटा निकाल सकें। ये चीज़ें होती हैं बच्चे। आगे बढ़ रहे हैं हम जो है, वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो अभी लाइक कर दो। इस तरह से ये जो है लाइक का ऑप्शन आता है ना, लाइक कर दो। और जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, लिस्ट एनी 8 इनपुट डिवाइस। 8 इनपुट डिवाइस के बारे में बताना है। इनपुट और आउटपुट क्या होता है। इनपुट वो डिवाइस है, जैसे कि ये CPU, ये जो देख रहे हो, ये जो माउस है, ये इनपुट डिवाइस है। ये इससे क्या होता है, हम जो है डेटा को इंसर्ट करते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जो भी डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस या इन सब हार्डवेयर डिवाइस होती है इनपुट डिवाइस में, ऐसी डिवाइस जो CPU को डेटा इंसर्ट कराए, डेटा दे। ठीक है, जैसे कि कीबोर्ड है जिसमें क्या होता है 104 से 108 की होती हैं। माउस में माउस का होता ऑप्टिकल होता है, लेज़र होता है। स्कैनर में फेटेबल लेज़र है, उसकी जो है डेप्थ कैसी नापी जाती है, DPI में। ठीक है इसके बाद माइक्रोफोन है, ऑडियो इनपुट करता है। वेबकैम है, वीडियो इनपुट करता है। टच स्क्रीन है, मोबाइल तुम्हारा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों है। जॉयस्टिक है, गेम पैड है। तो ये चीज़ें हैं। और बायोमेट्रिक स्कैनर, ये चीज़ें इनपुट डिवाइस में लिख सकते हो। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर लिख सकते हो, LCD, OLED। तो ये जो है डिस्क्राइब कर रहा है किस जो है मॉनिटर की बात कर रहे हो। मॉनिटर लिखना और इसके बाद डिस्क्राइब करके उसको लिख देना कि उसमें LED है, LCD है, OLED है। तो इससे क्या होगा बच्चे कि तुम्हारा लेवल जो है एग्जामिनर जाने का, हाँ बच्चा बहुत ही बेहतर जानता है। हो सकता है पूरे में पूरे 3 में 3 मार्क्स मिल जाए। और मॉनिटर को लिखने पे ये चीज़ें जो ब्रैकेट में लिखी हैं, इन चीज़ों को न लिखने पे हो सकता है बच्चा तुमको 2.5 नंबर ही दे, 2.5 नंबर दे दे और जो है 3 नंबर न दे। तो ये जो अगर डिटेल में लिखते हो, मॉनिटर में LED आता है, LCD आता है, OLED आता है, तो इससे क्या है बच्चा का जो एग्जामिनर है वो खुश होकर पूरे में पूरे मार्क्स दे देगा। अगला क्या है, स्पीकर है। यहाँ पे स्पीकर मेंशन कर 2.5 से 5.1 साउंड सिस्टम होता है। प्रोजेक्टर में DLP 5000 ल्यूमिनस के लिए मेंशन कर सकते हो। इसके बाद हेडफोन है, ईयरफोन है। यहाँ पे प्लॉटर है। प्लॉटर लार्ज स्केल प्लॉटर, जैसे कोई अगर तुम्हारे शहर में कोई विजिट कर रहा है तो पंपलेट वगैरह देखते हो, पंपलेट वगैरह जिस भी प्रिंटर से छापे जाते हैं उसको प्लॉटर समझ सकते हो। ठीक है, इसके बाद प्रिंटर ही है एक तरह का, ये भी 3D प्रिंटर। ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं कौन कौन सा है। तो ये चीज़ें लिख के नंबर गेन की जा सकती हैं। अगला क्या सवाल है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ CPU रजिस्टर इन CPU। तो ये पूछा गया है रजिस्टर की, इसलिए क्या रोल होता है रजिस्टर का। अगर ये सवाल आता है बच्चे 3 नंबर में या 4 नंबर में, तो इसके लिए क्या कर सकते हो, कैसे इसमें नंबर गेन कर सकते हो, कैसे जो है लिखना होगा इसको। तो देखो बच्चों, रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर लिख सकते हो लिखते हो आप, लिखना ही पड़ेगा। रजिस्टर आर द फास्टेस्ट स्मॉलेस्ट स्टोरेज लोकेशन इनसाइड द CPU। और इसकी रोल में लिख सकते हो, टेम्परेरी डेटा स्टोरेज, होल्ड डेटा बीइंग करेंटली प्रोसेस्ड बाय CPU, स्पीड enhancement, access time 1 nanosecond faster than RAM, cache, store current instruction being executed। ये चीज़ें मेंशन कर सकते हो। इसके बाद क्या है, होल्ड मेमोरी एड्रेस ऑफ डेटा रिट्राइवल। ये चीज़ें मेंशन कर सकते हो। जो यहाँ मैंने हेडिंग के साथ लिख रखा है, तो डायरेक्टली तुम ऐसे लिख दो ना, ये चीज़ ये वाली लाइन लिखो, रजिस्टर आर द फास्टेस्ट स्मॉलेस्ट स्टोरेज लोकेशन इनसाइड द CPU, होल्ड डेटा बीइंग करंटली प्रोसेस्ड बाय द CPU, एक्सेस टाइम 1 nanosecond फास्टर देन कैश RAM। इसके बाद लिखना है आपको, स्टोर
करेंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड टू होल्ड मेमोरी एड्रेस ऑफ डेटा रिट्राइवल। ये चीज़ें यहाँ पे ये वाली चीज़ें लिख के अच्छा स्कोरिंग कर सकते हो। इसके बाद टाइप ऑफ रैम में चले जाओ, एक्यूमुलेटर लिख दो, प्रोग्राम काउंटर लिख दो, उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर लिख दो, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर लिख दो बच्चे, इसके बाद मेमोरी डेटा रजिस्टर, इसके बाद इनको डिस्क्राइब कर दो। एक्यूमुलेटर क्या होता है? ये टाइप है एक प्रकार का रजिस्टर का जो कि स्टोर इमीडिएट अर्थमेटिक रिजल्ट, जो ALU जो रिजल्ट को जनरेट करता है, जैसे ALU जो एक्शन परफॉर्म करता है, जो चीज़ें कैलकुलेट करता है उसको होल्ड करता है, जो रिजल्ट उसको आएगा, जैसे कि A+B का एडिशन जो है ALU ने किया, तो उसको जो रिकॉर्ड को जो होल्ड करेगा टेम्परेरी टाइम के लिए, वो कौन होल्ड करेगा? एक्यूमुलेटर रजिस्टर करेगा। वहीं प्रोग्राम काउंटर क्या है कि ये आगे चल के दूसरे को ऐड करना है हमको, आगे चल के जैसे कि मान लो ऐड करना है 25 + 30, तो ये किस लोकेशन पे है, ये किस लोकेशन पे, इसकी इन्फॉर्मेशन किसके पास रहेगी बच्चे? प्रोग्राम काउंटर के पास रहेगी। वहीं स्टोर करंट इंस्ट्रक्शन, ये जो है जो एडिशन हो रहा है, करंटली एडिशन हो रहा है, वो किसके पास रहेगी? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास रहेगी। वहीं मेमोरी जो होल्ड होती है, मेमोरी जैसे कि मेमोरी जो एक्सेस हो रही है वो जो है MBR के पास रहेगी, MAR के पास, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास रहेगी। वहीं अगर कोई डेटा थोड़ी देर के लिए रुक रहा है, प्रोसेस कर रहा है, तो ट्रांसफ़र कर रहा है, बफरिंग कर रहा है, तो ये मेमोरी डेटा रजिस्टर में रहेगा। इसको मेमोरी बफर रजिस्टर भी कहते हैं। जो मेमोरी डेटा रजिस्टर है बच्चे ना, इसको मेमोरी डेटा रजिस्टर को मेमोरी बफर रजिस्टर भी कहते हैं। बफर में ये जो वीडियो देख रहे हो, अगर लाइव वीडियो देख रहे हो, गोला गोला होने लगा तो कहते हैं ना बफरिंग कर रहा है। तो ये जो यहाँ पे जैसे कि ये देख रहे हो तुम, यूट्यूब पे लाइव देख रहे हो, यूट्यूब पे लाइव में जाके यूट्यूब का भी अपना एक सर्वर है, यूट्यूब का भी अपना एक कंप्यूटर है, जहाँ पे हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो वीडियो जाने के बाद वीडियो प्रोसेस होता है, CPU के पास जाता है, उस प्रोसेस होता है। और क्या होता है कि अगर प्रॉपरली कंप्यूटर को, यूट्यूब को हमारा डेटा नहीं मिल पाता, हमारा प्रॉपरली टाइमली नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पे वो क्या काम करने लगता है बच्चे? बफरिंग करने लगता है। अगला क्या है, यहाँ पे साइज मेंशन कर सकते हो, 16 बिट होता है, 32 बिट होता है, 64 बिट होता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेसर आर्किटेक्चर। ये प्रोसेसर आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है। यहाँ अब आ गया बच्चे की क्या डिस्क्राइब करना है कि 1 TB to GB में जाना है, 1 GB से MB में जाना है, 1 MB to KB में जाना है, 1 KB to बाइट में जाना है। इन चीज़ों को कन्वर्ट करना है बच्चे। तो क्या हुआ, 1 TB से GB में चलते हैं तो 1 TB बराबर 1024 GB होते हैं। और ये 1024 आंसर मेंशन किया गया है यहाँ पे। 2 नंबर्स का एक सवाल आ सकता है। ठीक है, अगला सवाल क्या बनता है बच्चे? 1 GB से MB में जाओ, 1 GB का मतलब 1024 MB होता है। वहीं 1 MB का मतलब होता है कि 1024 KB, 1 KB का मतलब होता है 1024 बाइट। ठीक है, 1 KB का मतलब। और वहीं अगर बच्चे बात करें कि एक बिट, एक सबसे डेटा की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है बच्चे? बीट होती है। बीट के बाद क्या होती है? निब्बल होती है। 4 बाइट आते हैं निब्बल में। बाइट के निब्बल के बाद क्या आते हैं? बाइट। एक बाइट में 8 बीट होते हैं, एक बाइट में 8 बीट होते हैं। इसके बाद बाइट के बाद किलो बाइट आता है, तो 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमने मेंशन कर दी है। ये सवाल अगर आया तो ऐसे लिख सकते हो। अगला सवाल बच्चे की डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आ गया, लिखने के लिए आ गया। 3 नंबर का आ गया, 4 नंबर का आ गया। तो कैसे लिखोगे? हार्डवेयर में क्या लिख दो बच्चे कि ये फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, इनको टच कर सकते हैं। फिजिकल कंपोनेंट, हाँ, कंप्यूटर फिजिकल कंपोनेंट इज नोन एज हार्डवेयर। एंड सॉफ्टवेयर में लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम, ये जो है सॉफ्टवेयर में आते हैं। और हार्डवेयर क्यों क्या कर सकते हैं? टचेबल होते हैं, इनको टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है। जैसे ये हार्डवेयर पार्ट है, इसको टच कर रहे हो, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में लिख सकते हो CPU, माइस वगैरह लिख सकते हो। इनटचेबल में कैन नॉट टच चीज़ें लिख सकते हो। इसमें सॉफ्टवेयर में जैसे कि MS वर्ड लिख सकते हो, ब्राउज़र लिख सकते हो, ये चीज़ें मेंशन कर सकते हो। ये कैन नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है कि बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं कर सकते हैं। और वहीं सॉफ्टवेयर क्या है? कैन एग्जीक्यूट विदाउट हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? एग्जीक्यूट विदाउट हार्डवेयर। ये कैन नॉट एग्जीक्यूट विदाउट हार्डवेयर, ये बिना हार्डवेयर के एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकते हैं। किसमें एग्जीक्यूट होंगे भाई साहब? ये चीज़ें हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि नॉट अफेक्टेड बाय वायरस। हार्डवेयर अफेक्ट नहीं होता है। ये जो है चलते चलते क्या होता है, इसमें हीटिंग प्रॉब्लम आती है, या फिर चलते चलते ये रिस जाता है। अगर यहीं आप CPU की बात करें, चलते चलते गर्म हो जाता है आपका, या पुराना हो जाता है, हीटिंग प्रॉब्लम आ जाती है।
और ये गर्म की वजह से प्रॉब्लम आ ही जाएगा भाई। बनने के बाद जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा और चीज़ें होंगी तो हार्डवेयर फेलियर हो जाता है। और सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि ये जो है वायरस से अफेक्ट होता है। ठीक है बच्चे, वायरस क्या होता है? वायरस भी एक प्रकार का प्रोग्राम है और जो है तुम्हारे कंप्यूटर को हार्म पहुंचा रहा है तो ये वायरस है। सिंपल सी बात ये है कि वायरस जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर कैसा सॉफ्टवेयर है? जो कि हार्म पहुंचाए, हमारे कंप्यूटर को हार्म पहुंचा रहा है, हमारे कंप्यूटर को प्रॉब्लम दे रहा है, तो ये वायरस है। तो यहाँ पे देखो सीपीयू में एग्जांपल में सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, रैम है और ये विंडोज़ है, एमएस वर्ड है, क्रोम है। अगला हायरार्की लिखना है, मेमोरी की हायरार्की लिखनी है कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी से सबसे स्लोएस्ट मेमोरी लिखनी है। ये सबसे फास्टेस्ट की बात की, देखिए यहाँ पे रजिस्टर मेंशन किया है बच्चे, सबसे फास्ट मेमोरी है। यहाँ पे 1 नैनोसेकंड इसकी स्पीड है, फ्यू बाइट होते हैं, छोटे कब में होता है। इसके बाद L1 कैश होता है, 2.5 नैनोसेकंड होता है और ये 64 KB से लेकर 256 KB तक होता है। और कॉस्ट क्या होती है? हाई होती है। इसके बाद L2 से L3 कैश होता है, 10 से 50 नैनोसेकंड होता है, 256 KB से 64 MB तक होता है, मीडियम और हाई होते हैं। वहीं रैम की बात करें तो DDR4 DDR5 रैम इस समय चल रहा है बच्चे और इसकी जो स्पीड होती है 50 से 100 नैनोसेकंड होती है और 8 से 128 GB तक ये होता है। एक की बात करें 128 GB तक ये होता है एक रैम। और यहाँ पे प्राइस भी मेंशन कर रहा है 5000 से लेकर 10,000 तक ये कॉस्ट होती है। SSD क्या होती है? NVMe, यानी कि ये जो है चिप की बात कर रहा है, NVM की बात कर रहा है और ये 0.5 माइक्रोसेकंड इसकी स्पीड होती है और ये TB तक चला जाता है। एक जो है SSD 8 GB तक मैक्सिमम हो सकता है और इसकी कॉस्ट जो है थोड़ी सस्ती हो जाती है। और यहीं हार्ड डिस्क की बात करें ज़्यादा स्लो हो जाता है। हार्ड डिस्क की जो है स्पीड है वो जो है 20 से 30 के आसपास यहाँ पे प्राइस है। जब मार्केट में जाओगे तो यहाँ पे 2000, 3000, 4000 में 3000 के आसपास में तुमको 1 TB की स्टोरेज मिल जाएगी। तो ये है डिफरेंस, ये चीज़ें मेंशन करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है ये पॉइंट और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तुम्हारे एग्ज़ाम में बच्चे स्कोर अच्छा कर सकते हो। तो आगे बढ़ेंगे बच्चे और आगे चलेंगे अपने सवाल की तरफ और जो है अगले सवाल की तरफ चलेंगे बच्चे। अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं हम जो है। और जो है तुम वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और सब्सक्राइब करोगे तभी तो हमारे साथ जुड़ोगे और जो है और भी चीज़ें जानोगे और भी चीज़ें देखोगे, कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैसे चीज़ें की जाती हैं, कैसे क्या है। तो वीडियो को शेयर कर लो और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों को भी शेयर करा दो ताकि दोस्त भी जुड़ जाएं और दोस्त भी जो है तुम्हारे साथ यहाँ पे जुड़ जाएं। ठीक है बच्चे, चलो हम आगे बढ़ रहे हैं और जो है तुम वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को लाइक कर देना बच्चे। चलो आगे मेमोरी हायरार्की की बात की जा रही है। मेमोरी ठीक है बच्चे, मेमोरी हायरार्की का वो क्या बनाना है? मैप बनाना है। यहाँ पे मेमोरी हायरार्की का मैप है। जो रजिस्टर है, यहाँ पे कैश है, रैम है, SSD है, HDD है, तो ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ द बायोस? बायोस क्या होता है? कंप्यूटर को जो ऑन करता है, कंप्यूटर को ऑन करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसको बायोस करते हैं बच्चे। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये रोम चिप में, मदरबोर्ड में रैम, रोम में मदरबोर्ड में रोम रहता है, उसी में जो है ये इंस्टॉल होता है। 1 मिनट। देखो बच्चे, अगर एग्जाम में आता है तुम्हारे कि रोम को एक्सप्लेन करिए, व्हाट इज़ द रोम, और रोम के बारे में इस डिटेल में बताना है रोम के बारे में। और 1 मिनट, हाँ, रोम के बारे में बताना है। तो रोम इज अ फ्रेमवर्क स्टोर्ड इन रोम चिप। ठीक है, बायोस इज अ फ्रेमवर्क स्टोर्ड इन रोम चिप ऑन द मदरबोर्ड। और ये पावर ऑन सेल प्रेस करता है, चेक इफ द ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट आर वर्किंग प्रॉपरली व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट। यहाँ पे ये है कि ये रोम क्या, बायोस क्या करता है
कंप्यूटर जब ऑन करते हैं बच्चे ना, तो जो पावर बटन, ये जो यहाँ पे पावर बटन है, इससे कंप्यूटर को जब मैं ऑन करता हूँ तो क्या करता है कंप्यूटर, सबसे पहले बायोस रन होता है, और जो है डेल का कई लैपटॉप है तो डेल लिखेगा, और ये सिस्टम क्या काम करेगा, पूरे मेरे कंपोनेंट को, कीबोर्ड को, माउस को, सब कुछ चेक करेगा सभी प्रॉपर्ली लगे हैं कि नहीं लगे हैं। इसको बोलते हैं पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। चेक ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट आर वर्किंग प्रॉपर्ली व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट। इसके बाद हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन देखता है, एक्टिव कीबोर्ड, माउस, डिस्प्ले, स्टोरेज डिवाइस, इन सभी को ये एक्टिवेट करता है। बूट लोडर एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद फाइंड द लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइंड करता है कहाँ पे है। जब हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो बायोस को हम जो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम SSD में है कि SSD में है, कहाँ पे है। तो क्या काम करता है बायोस, वहाँ पे जाता है, उसको क्लिक करता है और उसको उठा के रैम में ला देता है। यही काम करता है बायोस। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम सारी सब के सब कमांड को संभाल लेता है। अब बूट के प्रोसेस क्या होते हैं, प्रेस पावर बटन, बायोस स्टार्ट फ्रॉम रोम, परफॉर्म पोस्ट चेक रैम, कीबोर्ड, डिवाइसेस, etc, लोकेट बूट डिवाइसेस, SSD को लोकेट करता है। देन लोड OS, विंडोज, लिनक्स, जो OS है तुम्हारे के लैपटॉप में, उन सभी को लोड कर देता है रैम में। ट्रांसफ़र कंट्रोल टू ऑपरेटिंग सिस्टम, और ट्रांसफ़र कंट्रोल चला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद। ये होता है बायोस का काम होता है। बायोस रन होता है, और जो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करने के बाद रैम में क्या काम करता है, लोड कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ये सारे काम होते हैं। वाई कंप्यूटर इज कॉल्ड डिलीजेंट, ठीक है, कंप्यूटर की डिलीजेंट है। कंप्यूटर कॉल्ड डिलीजेंट बिकॉज इट वर्क कंटिन्यूसली 24/7 365, यानी कि हमेशा विदाउट टाइडनेस एंड फैगनेट। ये चीज़ें ये मेंशन करते हो तो चीज़ें हैं, जैसे कि ATM सर्वर हो गया, ATM मशीन हो गया, रेलवे रिजर्वेशन हो गया। और जो है ह्यूमन की अगर बात करें तो 8 से 10 घंटे काम करने के बाद उसे 5-6 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे का रेस्ट चाहिए, सोता है, थक जाता है ह्यूमन। यही मशीन नहीं सकता, ठीक है। मेंटेन सेम स्पीड, हमेशा स्पीड सेम रहेगी ना। एक्यूरेसी इवन आफ्टर वर्किंग ईयर्स आर नॉन स्टॉप, ये चीज़ें हैं। अगर प्रॉपरली यहाँ पर उसको मिल रहा है, टाइम टू टाइम अपग्रेड हो रहा है, जैसे कि टेक्नोलॉजी टाइम के साथ साथ क्या है, चीज़ें खपत होती हैं, घिसती हैं, तो लॉस होता है। अब तुम्हारा हार्डवेयर अभी चलते चलते क्या होगा, प्रॉपरली चल रहा है, हीट हो रहा है, ब्लास्ट हो जाएगा तो काम नहीं करेगा। लेकिन ये जो इसकी है कि डिलीजेंट है, ये थकता नहीं है, ठीक है। डज नॉट गेट बोर्ड भी नहीं होता है। टू लेस कनेक्शन लाइक ह्यूमन, जैसे ह्यूमन जो है मन नहीं, कभी कभी ह्यूमन का मन नहीं लगता, तो ऐसी चीज़ें कंप्यूटर के साथ नहीं होती। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लो और जो है मेंशन कर सकते हो। अगर सवाल आते हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे एग्ज़ाम में सवाल आते हैं कि मेंशन करो, तो ये चीज़ें तुम मेंशन कर सकते हो और अच्छी चीज़ें, अच्छा नंबर गेन कर सकते हो। अगला सवाल क्या बनता है बच्चे, देखो 20 सवाल हैं इसमें, कितने सवाल हैं इसमें, और भी सवाल आते हैं इसमें। पूरा तुम्हारा यूनिट है, यूनिट 1 का पूरा चैप्टर है यहाँ पे। तो ये सवाल आ जाते हैं तुम्हारे पास, जैसे सवाल आते हैं। मान लो अगला सवाल क्या बनता है बच्चे कि व्हाट इज़ द फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए अगर तुम्हारे एग्जाम में आता है बच्चे, तो कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे, कैसे क्या लिखना है। तो फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल आल्सो कॉल्ड इंस्ट्रक्शन साइकिल, ठीक है। ये इसको इंस्ट्रक्शन साइकिल भी कहते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे तुम देख सकते हो, तुम जो है तुम्हारे काम की चीज़ें ये है। चलो बच्चे आगे बढ़ने हैं, हम जो है अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आल्सो कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन साइकिल द बेसिक ऑपरेटिंग परफॉर्म द CPU, ठीक है। फैच एग्जीक्यूट क्या होता है कि जैसे हम कंप्यूटर को CPU को कुछ चीज़ें दे रहे हैं तो फैच में आ जाएगा, जैसे कि वो इनपुट ले रहा है तो फैच का काम कर रहा है। कंट्रोल यूनिट फैच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द रैम, ये चीज़ें फैच में लिख सकते हो। भी स्क्रीनशॉट मार लो, इन चीज़ों को तुम मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो, जो है अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो ये चीज़ें तुम्हारे लिए काफ़ी खास है। स्क्रीनशॉट अभी के अभी ले लो और फैच एग्जीक्यूट और डिकोड पे ये अपना एक 3 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है, इसको जो है देख सकते हो। तो चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं और तुम्हारे लिए बहुत ही खास है। तो ये जो है अभी के अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो
और हम जो है आगे बढ़ रहे हैं, अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। ठीक है बच्चे, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, आगे चीज़ें जो है धीरे धीरे और चीज़ें हम डिस्क्राइब करेंगे ताकि तुमको जो है काफ़ी अच्छी तरीके से देखने को मिल जाए। क्या होता है कि लैपटॉप में करने से कुछ चीज़ें जो है क्लियर नहीं हो पाती हैं, कुछ चीज़ें सही से नहीं हो पाती हैं। जैसे हम तुमसे बात कर रहे हैं, अभी लाइव कर रहे थे, चीज़ें नहीं क्लियर हो पा रही थी जो है स्क्रीन रिकॉर्डर से। तो इस वजह से कैमरे की चीज़ें की जा रही, कैमरे से की जा रहा। हो सकता है कि आगे चल के हम भी आ जाएँ लाइव में और वीडियो बनाएं आपके लिए। ठीक है, ठीक है बच्चे, आगे बढ़े हम। द फैच एग्जीक्यूट साइकिल का ये स्क्रीनशॉट है। फैच क्या काम होता है? कंट्रोल फैच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम रैम, कंट्रोल प्रोग्राम काउंटर पीसी होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। इसके बाद क्या है बच्चे? इंस्ट्रक्शन इज लोडेड इनटू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। रजिस्टर का काउंटर क्या लिखा है? काउंटर इंक्रीमेंट टू पॉइंट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ये चीज़ें फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट की है। ये चीज़ें तुम स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जीक्यूट क्या काम होता है कि जिसे जो एक्शन परफॉर्म होता है एएलयू में, उसको क्या कहता है? अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन होते हैं और डेटा को मूव करना बिटवीन द मेमोरी लोकेशन। रिजल्ट आर स्टोर्ड इन रजिस्टर ऑन मेमोरी, स्टेटस फ्लैग अपडेट, ये चीज़ें एग्जीक्यूट के काम में है। हो गया? ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन होगी। डिफरेंस बिटवीन HDD एंड SSD। ठीक है बच्चे, SSD और HDD के बारे में आ गया, तो यहाँ पे क्या मेंशन करोगे, कैसे लिखोगे, क्या चीज़ें लिखनी होती हैं और क्या होता है। तो HDD क्या होता है? मैकेनिकल मूविंग पार्ट स्पिनिंग डिस्क। SSD के पहले जो अगर देखोगे तो वो चीज़ें, तो फिलहाल हम जो है कैरियर बुक यूट्यूब चैनल है, देख ही रहे हो बच्चे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं तुम्हारे लिए। तो इन सब चीज़ों को आपको वॉच करना है, चीज़ों को देखना है। अगर कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तैयारी कर रहा है तुम्हारे जान पहचान में, तो उसको शेयर कर सकते हो। तो ये अब हम देखते हैं HDD। देखो ये है मेरा ट्विटर हैंडल, और ट्विटर हैंडल पे आके हमको फॉलो कर लेना ताकि और भी चीज़ें देखने को मिल जाए तुमको। तो ये चाहिए मेरा ट्विटर हैंडल है जो देख ही रहे हो, साइकिल 2050। तो यहाँ पे HDD हार्ड डिस्क ड्राइव इसको बोलते हैं, और इमेज देखने चल रहे हैं बच्चे, और नेट चल रहा होगा तो आ जाएगी। ठीक है, HDD में डिफरेंस हम देख ले रहे हैं, तब तक वो खुल रहा है। क्या होता है? यूज़ मैकेनिकल मूविंग पार्ट स्पैनिंग डिस्क। हो चुका है, चलिए देख लेते हैं बच्चे। जरा हार्ड डिस्क और इमेज की बात कर रहे हैं। तो हार्ड डिस्क कुछ ऐसा होता है, और ये जो पोर्टेबल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, देखो ये होता है हार्ड डिस्क। और ये देखो ये मूविंग पार्ट होते हैं इसमें, ये मूविंग पार्ट होता है, इसको प्लेट बोलते हैं। और ये जो है रीड राइट हेड होता है, जो चीज़ें घूमती हैं। HDD और SSD में ये अंतर है, कुछ चीज़ें यहाँ पे देख लो। SSD क्या होता है? एक प्रकार का रोम होता है। ठीक है, चलो इसी को हम ओपन करेंगे और डिफरेंस देखेंगे। और डिफरेंस अगर यहीं से आ गया, इसमें देखो मूविंग पार्ट होते हैं, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। ठीक है, और ये जो है तुम अगर देखोगे ध्यान से तो ये तुमको कुछ रैम जैसा दिखता हुआ देखने को मिलेगा। ये रोम का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, यानी रोम का ही अगला वर्जन है। रोम के आने वाले समय में ये HDD को रिप्लेस करके SSD ले लेगा। काफ़ी तेज़ होता है। यहाँ पे जो कि डिफरेंस में मैंने मेंशन कर रखा है, यूज़ मैकेनिकल मूविंग पार्ट स्पैनिंग डिस्क। SSD में यूज़ इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी चिप, नो मूविंग पार्ट। और ये चीज़ मेंशन करते हो तो काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर पाओगे। इसके बाद क्या है? स्लोअर होता है स्लोअर मेमोरी एक्सेस टाइम मच फास्टर 1 मिलीसेकेंड एक्सेस टाइम। चीपर होता है ये जो है चीपर, और ये जो है कुछ एक्सपेंसिव रहता है SSD। इसके बाद हायर कैपेसिटी इसमें 2 से 20 है, इसमें हायर कैपेसिटी 256 से 1 TB के आसपास है। मेक नॉइज़ ड्यू टू स्पैनिंग डिस्क। और ये जो है जैसे कभी होता है ना, हार्ड डिस्क अगर चल रहा है टच करोगे तो तुमको ये कांपता हुआ नज़र आएगा, तो वो आवाज़ करता है, नॉइज़ करता है, क्योंकि वो चल रहा होता है। स्पैनिंग पार्ट क्या होता है? मूविंग होते हैं। और वहीं बात करें इसकी हार्ड सॉलिड, ये SSD की सॉलिड स्टेट ड्राइव की, ये मूविंग पार्ट होता ही नहीं इसमें, इसलिए साइलेंट रहता है, साइलेंट समझ में आएगा। ठीक है बच्चे,
मोर पावर कंजप्शन होते हैं इसमें, एसएसडी में पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है और एसएसडी में लोअर कंजप्शन होते हैं। बेटर फ्रेंडली होता है, बैटरी फ्रेंडली होता है। और ये जो है चीज़ें कुछ यहाँ पे, ये चीज़ें हाई भी वेट होता है, इसमें लो वेट होता है। ये चीज़ें देखो ओपन हो चुकी हैं। और क्या हमने ये चीज़ें मैंने ओपन करनी थी, देखो बच्चे, तो ये चीज़ें मेंशन है एसएसडी में, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है बच्चे, तो हम आगे बढ़ें और जो है चीज़ें आपको जो है लिख लोगे। ठीक है, आगे बढ़ें बच्चे। और अगला सवाल है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर साइंस। देखियो ये बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पे सवाल। इसके बाद असाइनमेंट नोट्स है तुम्हारे, और यहाँ पे कुछ असाइनमेंट नोट्स के बाद ये देखो ये रैपिड फायर कुछ जो है ये एएमसीक्यू देख लेते हैं। हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना है हमको ना। फादर ऑफ कंप्यूटर 1 घंटा होने वाला है इस वीडियो को। रैपिड फायर एमसीक्यूज में फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू, 1 बाइट में 1 बीट। वोलेटाइल मेमोरी रैम कहलाती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी रोम कहलाती है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आया था। आईसी चिप, आईसी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके बाद एग्जांपल ऑफ द प्लॉटिंग डिवाइस क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस, माउस, जॉयस्टिक, यूनिट कंट्रोलिंग डेटा फ्लो क्या होता है, सीयू। इसके बाद बच्चे MICR क्या कहाँ इस्तेमाल होता है, बैंक में इस्तेमाल होता है। बाइनरी डिजिट क्या होते हैं कि 0 और 1 बाइनरी डिजिट होता है। बेस 2 होता है। मीनिंगफुल डेटा को इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अब फास्टेस्ट मेमोरी इन द CPU रजिस्टर होती है। फास्टेस्ट मेमोरी आ जाए, चाहे इनसाइड CPU लिखा हो, चैनल लिखा हो, फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर होगी। एक्सप्लेन द सॉफ्ट कॉपी, मॉनिटर डिस्प्ले सॉफ्ट कॉपी कहलाएगा। गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। 1024 KB 1 MB के बराबर। फुल फॉर्म ऑफ USB के यूनिवर्सल सीरियल बस सॉफ्टवेयर फॉर ब्राउज़र इंटरनेट। ब्राउज़र कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, ब्राउज इंटरनेट लिखा था, ब्राउज़र सॉफ्टवेयर ब्राउज़र होगा। यूज़ की टू कैंसिल, स्किप से कैंसिल करते हैं। कोई भी एक्शन हो रहा होगा उसको डायरेक्टली कैंसिल करना है तो स्किप बटन प्रेस करेंगे तो कैंसिल कर देगा। लेज़र पॉइंटर क्या होते हैं, नॉन इम्पैक्ट पॉइंटर को लेज़र पॉइंटर कहते हैं बच्चे। 4th जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर आया था। इसके बाद रिस्टार्टिंग पीसी करेंगे तो रीबूटिंग होगा, वार्म बूट बोलते हैं। शॉर्टकट टू कॉपी कंट्रोल C होता है। फिजिकल पार्ट कॉल्ड हार्डवेयर हुज ऑन द फर्स्ट कोड एडालाउलेट हैं, एडालाउलेट। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन और ये 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं बच्चे, तो हम जो है डिस्क्राइब करते हैं और चीज़ें को देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम था ना, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ें करता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है बच्चे देखो। रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, मेमोरी एलोकेशन करता है, यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी सिस्टम देता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जैसे रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेज CPU, रैम, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइस, एलोकेट रिसोर्स टू डिफरेंट प्रोग्राम। फाइल मैनेजमेंट में क्रिएट, डिलीट कॉपीज़, फाइल्स एंड फोल्डर। इसके बाद फाइल मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइज डेटा इन हायरार्किकल डायरेक्टरीज स्ट्रक्चर। मेमोरी मैनेजमेंट में एलोकेट रैम टू प्रोग्राम। इसके बाद मैनेज वर्चुअल मेमोरी एंड पेजिंग, ये चीज़ें मेमोरी मैनेजमेंट में आ जाएंगी। यूज़र इंटरफेस के लिए प्रोवाइड GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस फॉर इजी इंटरेक्शन। डेस्कटॉप आइकन, विंडोज़ मेन्यूज, ये चीज़ें यहाँ पे यूज़र इंटरफेस में मेंशन कर सकते हो बच्चे। सिक्योरिटी में क्या है, यूज़र ऑथेंटिकेशन हो गया, एक्सेस टैग कंट्रोल हो गया, एक्सेस कंट्रोल, प्रोटेक्ट सिस्टम एंड अंडरस्टैंड एसेसिंग, और ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। विंडोज़ 11, लिनक्स, मैक OS, एंड्रॉयड, ये चीज़ें होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। इसके बाद व्हाट इज़ द कंप्यूटर कॉल्ड वर्सेलिटी के बारे में मेंशन कर सकते हो कि कंप्यूटर वर्सेटाइल क्यों है, ये सब हार्डवेयर कैन, ये चीज़ें तुम स्क्रीनशॉट लेकर ये चीज़ें बना लो। चीज़ें हम जो है 1 घंटे से ऊपर होने वाले हैं, 1 घंटे होने वाले हैं, तो वीडियो को ख़त्म करने वाले हैं। लिमिटेशन क्या होती है बच्चे देखो, की लिमिटेशन में नो इंटेलिजेंट, कोई IQ नहीं होता, गीगो डिपेंड करता है। ये चीज़ें तुम स्क्रीनशॉट लेके जो है नोट्स बना लो। और ये अगर आता है लिमिटेशन लिखने के लिए तो नो लिमिटेशन, नो इंटेलिजेंट, IQ नहीं होता, इसमें गीगो होता है, गीगो डिपेंड होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। नो फीलिंग, कोई इमोशन नहीं होता है। इसके बाद रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल पावर, इसको लाइन चाहिए तभी ये चलता है। चाहे जो है लैपटॉप हो गया तो बैटरी चलेगा, इसको चार्ज करेंगे तो यानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है।
इसके बाद हार्डवेयर लिमिटेशन में कैन नॉट बिफोर हार्डवेयर कैपेसिटी, रैम, सीपीयू स्पीड, ये चीज़ें होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट्स नीड सॉफ्टवेयर अपडेट, एंटीवायरस प्रोटेक्शन, ये चीज़ें चाहिए होती हैं, ये चीज़ें लिमिटेशन है। तो ये चीज़ें तुम जो है मेंशन कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में और अच्छा स्कोर कर पाओगे। बहुत ही अच्छा स्कोर करके अगर आता है लिमिटेशन लिखने की कंप्यूटर की तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो अगला पॉइंट कैसे बनता है बच्चे, एग्जांपल 5 यूज़र एप्लीकेशन टू कंप्यूटर इन डेली लाइफ, जैसे कि क्या आदमियों हमारे लिए क्या 5 पॉइंट है कंप्यूटर के लिए, तो ये चीज़ें मेंशन करना हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में पूछ ले, ये अच्छा पॉइंट है। ये चीज़ें तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ये चीज़ें तुम लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मेजर एप्लीकेशन क्या है, एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बायजूस, खान्स अकेडमीज, इसके बाद अपना कैरियर बुक जो है, चीज़ें मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो। इसके बाद वर्चुअल क्लासरूम जैसे जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, इन चीज़ों को वर्चुअल क्लासरूम बना सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी एंड ई बुक होगा, ऑनलाइन एग्जाम एंड असाइनमेंट, रिसर्च एंड प्रोजेक्ट वर्क, ये एजुकेशन में आ गया। बैंकिंग फाइनेंस में एटीएम मशीन 24/7 विड्रॉल, ऑनलाइन बैंकिंग, नेफ्ट, आरटीजीएस, यूपीआई, स्टॉक मार्केटिंग हो गया। इसके बाद अकाउंट मैनेजमेंट एंड स्टेटमेंट, लोन प्रोसेसिंग एंड क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट, ये चीज़ें तुम जो है मेंशन कर सकते हो बच्चे। हेल्थ कार्ड एंड मेडिकल में क्या होता है, जो चीज़ें स्कैन होती हैं, चीज़ें सारी सारी कंप्यूटर पे बेस्ड है। आजकल कंप्यूटर हर फील्ड में हो चुका है, चाहे मेडिकल के फील्ड की बात कर लो बच्चे, चाहे पढ़ाई की बात कर लो, तो सब में हेल्थ एजुकेशन में देख सकते हो पेशेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ये सॉफ्टवेयर बना सकते हो। सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई स्कैन हो गया, एक्सरे स्कैन हो गया, इन सब चीज़ों के साथ जो है मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो मेडिकल रिसर्च एंड ड्रग डेवलपमेंट, ये चीज़ें होंगी। इसके बाद बच्चे कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है, हम ख़त्म होने वाला था हमारा चैप्टर ही, हम जो है पहला चैप्टर पूरा ख़त्म करने ही वाले थे और ये बैक कर दिया हमको। तो ये चीज़ें हैं बच्चे, और तुम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए इन चीज़ों को मेंशन करते हो तो काफ़ी चीज़ें इसको अच्छी स्कोर कर पाओगे और ये चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। ये जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें देख रहे हो, हम प्रोवाइड कराएंगे, जल्दी तुमको मिल जाएँ और जो तुम इसमें अच्छा स्कोर करो। और चीज़ें जो हमने सीखे हैं कि ये चीज़ें हम जो है आगे चल के बनाएंगे, ये जो गेम बनाना हो गया, ये चीज़ें बनानी हो गई, तो आगे हमारे साथ कंटिन्यूअस बन रहोगे, जुड़े रहोगे, तभी हम बनाना सिखाएंगे। और हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब की हो तो बस ये करना है, सब्सक्राइब रहना चाहिए। क्लास 9-10 का, यूपी पुलिस प्रोग्रामर का और यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का, ये हमारा टीजीटी पीजीटी कोई देखता है तो उसके लिए यहाँ पे क्लासेस आ रही हैं, ठीक है बच्चे। यहाँ पे हम जो है वापस अपने हार्ड डिस्क, देखो हार्ड डिस्क और एसएसडी के बारे में चीज़ें यहाँ पे थी। और ये देखो ये चीज़ें क्या क्या होती हैं, ये चीज़ें कैश होता है, यहाँ पे कंट्रोलर नैंड फ्लैश से बना होता है। तो ये चीज़ें ज़्यादा तुमको हमारे सिलेबस में है नहीं, तो ज़्यादा जानना नहीं है। कम्युनिकेशन क्या होता है, ईमेल, कंप्यूटर से कम्युनिकेशन में हो जाते हैं, ईमेल, गूगल, आउटलुक, वीडियो कॉलिंग, जूम, व्हाट्सएप, ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। इसके बाद इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन, वॉइस ओवर आईपी कॉल से, ये चीज़ें हैं। इंटरटेनमेंट में ऑनलाइन गेमिंग, स्ट्रीमिंग, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, जहाँ पे यूट्यूब पे तुम ये जो देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो। गेमिंग के लिए तुम पीसी डाउनलोड कर, पीसी पे गेम वगैरह, ऑनलाइन मल्टीमीडिया, डिजिटल फोटोग्राफी एंड वीडियो एडिटिंग, ये चीज़ें होती हैं कंप्यूटर से, ये इंटरटेनमेंट के लिए है चीज़ें। इसके बाद अगला असाइनमेंट में आता है कि एक्सप्लेन द फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर विथ अ डायग्राम। तो इनपुट, सीपीयू, आउटपुट के बारे में जो चीज़ें हमने बताई हैं वो चीज़ें लिख सकते हो। डिफरेंस रैम एंड रोम के बारे में चीज़ें, गीगो क्या है, चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चे। और जो है तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो और चैनल को करना है सब्सक्राइब। ये जो चैनल है, इस चैनल पे बहुत से तुम्हारे लाभ की चीज़ें आ रही हैं, तो लाभ की चीज़ों के लिए बने रहना है। दूसरा चैप्टर था ये, आज हमने दूसरे में हमने ये पूरा चैप्टर जो है, ये पहला का पहला कंप्यूटर स्ट्रक्चर का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे मेमोरी के बारे में हम चलेंगे, मेमोरी के बारे में जानेंगे। मेमोरी के बारे में हमने चीज़ें पढ़ ली हैं, कुछ क्वेश्चन जानेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे और आगे ये किस तरह से लिखना है। कोई क्वेश्चन आ जाता है, देखो हार्ड डिस्क और एसएसडी को डिटेल में लिखने के लिए भी चीज़ें हैं, क्या होती हैं। डिफरेंस में लिखने का आ गया, डिटेल में लिखने का आ गया, मेमोरी हायरार्की डायग्राम आ गया। तो ये चीज़ें कैसे लिखोगे, क्या लिखना है, कहाँ तक लिखना है, स्टोरेज डिस्क के बारे में आ गया। तो ये चीज़ें लिखने के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे जानेंगे क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं।
कैसे चीज़ फिगर कैसे बनाना है, क्या चीज़ें लिखनी है। तो इसके लिए कंटिन्यूसली मेरे साथ बने रहो। इसके बाद सॉफ्टवेयर की चीज़ें आ गई, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में लिखना आ गया। आपका एग्ज़ाम कब है बच्चे, एग्ज़ाम बताओ चीज़ें। देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर में क्या क्या आते हैं, एप्लीकेशन, यूज़र, सेल, सिस्टम। तो ये चीज़ें किस तरह से कंट्रोल होती हैं, सॉफ्टवेयर की चीज़ें। 5 नंबर 4 नंबर में सवाल अगर आते हैं बच्चे तो कैसे लिखोगे, किस तरह से अच्छा स्कोर करोगे। तो ये चीज़ें मल्टीमीडिया में, मल्टीमीडिया का भी है, तो क्लास 9th का चैप्टर का था। इसके बाद क्लास 10th वाले में भी हम जो है जाने वाले हैं कि WWW के ओनर कौन है, WWW से मतलब क्या है, इंटरनेट से मतलब क्या है, TCP/IP कैसे काम करता है, SMTP क्या है, POP क्या है। तो ये चीज़ें हम जो है सीखेंगे डे बाई डे। एक दिन हमने एक दिन लग गया हमारा ये सीखने में। कंटिन्यूसली हमारे साथ बने रहोगे तो ये चीज़ें और चीज़ें सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें वो सवाल आ चुके हैं तो हम जो है तेज़ी से सीख लेंगे। ये पूरा चैप्टर ही हमारा यहाँ से यहाँ तक काफ़ी आसानी से, काफ़ी तेज़ी से हो जाएगा। बचेगा लैन पैन, तो ये चीज़ें और भी अच्छे से डिस्क्राइब की जाएंगी किस तरह से तुमको। देखो लैन पैन मैन किस तरह से काम करता है, लैन क्या है, पैन क्या है, ये इस स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से कवरिंग होती है, वाईफाई राउटर क्या होती है, इन चीज़ों की कवरिंग हम जो है सीखेंगे बच्चे, वर्किंग सीखेंगे। तो ये चीज़ें हम जो है ये अगले हमारे साथ कंटिन्यूस बने रहो। हम जो है अगला जो वीडियो आएगा तो ये और ये तीनों चीज़ें एक बार में सीख जाएंगे। अब बचेगा ये, तो एक दिन में ये कवर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये कवर हो जाएगा। इसके बाद साइबर सेफ्टी में चलेंगे। साइबर सेफ्टी में भी बहुत सी चीज़ें एक दिन में कवर हो जाएंगी, ज़्यादा है नहीं। तो ये चीज़ें हम जो है सीखेंगे और चीज़ें आगे करेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही करते हैं, और तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई बच्चे, और अपने दोस्तों, मित्रों, यारों, संगी साथियों सबके साथ शेयर कर दो। तो मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दे दो। क्लास 9th 10th के लिए हम जो 0 to एडवांस लेवल का लेके आएंगे। तो हमको इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे हम जो है अपने अगले वीडियो में डिटेल में और भी डिटेल में लेके आएंगे चीज़ें, जिससे तुम जो है और अच्छी चीज़ें और अच्छे तरीके से स्कोर कर पाओ और अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से दो। तो बस मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।